इनकलाब टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, किसे मालूम था कि इंडिया अपनी तबाही व बर्बादी का सामान खुद तैयार करेगा और वो आने वाले चंद सालों में गिलगित बल्तिस्तान को लद्दाख का हिस्सा करार देकर हमला करेगा और अपने ही वजूद से हाथ धो बैठेगा। नाजरीन, आप सोच रहे होंगे कि ये एक साजिशी थ्योरी या दीवाने का ख्वाब से ज्यादा कुछ नहीं, मगर यकीन कीजिए ऐसा हरगिज नहीं, क्योंकि इंडिया की तबाही पत्थर पर लकीर की तरह लिखी जा चुकी है। ये किसी पॉलिटिकल थ्योरिस्ट या स्ट्रेटेजिस्ट की ओपिनियन नहीं है, बल्कि ये ईरान के मशहूर सूफी नेमतुल्लाह शाह वली की प्रिडिक्शन है, जो उन्होंने 548 हिजरी में की थी, जिस वक्त पाकिस्तान और इंडिया का नक्शा ही ना था। नेमतुल्लाह शाह वली के इशार फारसी में हैं। वो फरमाते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान, जो चित्राल, नंगा पर्वत और चीन के साथ वाक़िया है, में गुमसान की जंग होगी। इस जंग में अमेरिका इंडिया की पुष्टपनाही करेगा, मगर चीन, तुर्की और ईरान पाकिस्तान का साथ देंगे और पाकिस्तान फौरी चूंटियों और मकड़ियों की तरह इंडिया आर्मी को रूंढ डालेगी। वो मजीद फरमाते हैं कि काबुल के मुसलमान हिंदू कुफर पर टूट पड़ेंगे और गाजर मूली की तरह उनको काट फेंकेंगे, यहाँ तक कि हिंदू बहाना साजी करके पड़ोसी मुल्कों में रोपोश हो जाएंगे। आज से चंद साल पहले ये बात करीने कियास नजर नहीं आती थी कि इंडिया खुद फरीबी के जाल में फंसने वाला है, मगर गुज़िश्ता चंद माह से इंडिया की पाकिस्तान के सूबे गिलगित बल्तिस्तान की अंदरूनी मामलात में बेजा दरअंदाजी रफ्ता रफ्ता नेमतुल्लाह शाह वली की पेशनगोइयों की तकमील का इशारा दे रही हैं। नाजरीन, इंडिया में इस वक्त कुल 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। लद्दाख को इंडिया की यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया है। इंडियन होम डिपार्टमेंट ने गुज़िश्ता साल 2019 में इंडिया का पॉलिटिकल मैप जारी किया, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान को लद्दाख का हिस्सा करार दिया गया और आज़ाद कश्मीर को इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी करार दिया गया था। पाकिस्तान ने इस पर अपना रद्द अमल देते हुए इंडियन के इस पॉलिटिकल मैप को कलरदम करार दिया। 25 अक्टूबर 2019 को इंडियन आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने एक बयान दिया था कि गिलगित बल्तिस्तान इंडिया का हिस्सा है। आप जरा ये भी सुन लीजिए। The complete state of Jammu and Kashmir, which includes POK and Gilgit-Baltistan. Therefore, POK and Gilgit-Baltistan becomes an occupied territory, a territory which has been illegally occupied by our western neighbor. नाजरीन, आप ये सोच रहे होंगे कि 73,000 मुरब्बा किलोमीटर्स पर मुश्तमिल गिलगित बल्तिस्तान के वीरान इलाके पर इंडिया की नजरें क्यों जमी हुई हैं। आपको ये बताते चलें कि जहां एक तरफ गिलगित बल्तिस्तान कीमती और कुदरती ज़खायर से माला माल है, तो दूसरी तरफ सेंट्रल स्ट्रेटेजिक पॉइंट भी है, क्योंकि हिमालय की चोटियों पर बैठे अफगानिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, लद्दाख, सिंकियांग और वकान बॉर्डर पर गैर मुल्की मुदाखलत को आसानी से रोक सके। इसके अलावा ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से गिलगित बल्तिस्तान एक सेंट्रल पॉइंट है, जो ओल्ड सिल्क रूट के जरिए चाइना को सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया और गवादर के साथ कनेक्ट करती है। नाजरीन, यकीनन आपके जहन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि ईरान, जो कि चाबहार पोर्ट में इंडिया का इकोनॉमिक पार्टनर है, वो क्यों कर पाकिस्तान का साथ देगा। मगर इसका एतराफ इंडियन इंटेलिजेंस रो नवाज रिसर्चर सिंगी हसनैन ने भी अपने आर्टिकल गिलगित बल्तिस्तान वेयर पाकिस्तान चाइना ईरान मीट में किया है। सिंगी एच सिरिंगी ने लिखा है कि गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसा स्ट्रेटेजिक पॉइंट है जहां ईरान, चीन और पाकिस्तान तीनों का इंटरेस्ट यकजान होते हैं और जल्द ही ये तीनों मुल्क अपने मफादात की हिफाजत के लिए इकट्ठे हो जाएंगे। नाजरीन, नेमतुल्लाह शाह वली की मज़कूरा पेशनगोई को पूरा होने में कितना वक्त लगेगा, इसको तो खुदा ही बेहतर जानता है, मगर इसकी तकमील का पहला कदम चंद माह पहले ही से शुरू हो चुका है, जिसके लिए पाकिस्तान, ईरान, तुर्की और मलेशिया ने अपने स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक मकासद हासिल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर काम शुरू कर दिया है। और इस बात का कभी इम्कान है कि मुस्तकबिल में चाइना भी इस फोरम का हिस्सा बन जाए और गिलगित बल्तिस्तान इन ममालिक की इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज का मरकज करार पाएगा। जब ऐसा होगा तो इंडिया को गिलगित में किसी भी तरह की मुदाखलत का कलेक्टिव जवाब दिया जाएगा और जंग की सूरत में
इंडिया का नामो निशान तक ना होगा और यूं नेमतुल्ला शाह वली की पेशनगोई पूरी हो जाएगी। नाजरीन, इनकलाब टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज ना भूलिएगा।